Yes, good morning everyone. This is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center and today we are going to discuss April Current Affairs Part 2. Clear? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है. लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था मियामी ओपन मैन सिंगल्स टाइटल, जो कि किसने विन किया था? आपका डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि कहाँ से है? रशिया से है. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर. Who won the Australian Grand Prix in the Formula One in the latest race? Latest इसी बैच में होगी बेटा. Who won the Australian Grand Prix in the Formula One in the latest race? Is it Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc? एक्चुअली जो भी ग्रैंड प्रिक्स है वो किसके साथ यूज करते हैं हम? एक तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला 1 कार रेस के लिए, और एक यूज करते हैं किसके लिए? आपका हम यूज करते हैं आपका ग्रैंड प्रिक्स जो हमारी चेस टूर्नामेंट के लिए. क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला 1 कार रेस के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो हु वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन दी फॉर्मूला 1 इन दी लेटेस्ट रेस? इसमें फेमस नाम है लेविस हैमिल्टन, बहुत बार सुना होगा. कहां से बिलोंग करते हैं ये? यूके से बिलोंग करते हैं. कहां से बिलोंग करते हैं ये? यूके से बिलोंग करते हैं. वेल्टरी बोटास ये हमारे फिनलैंड से बिलोंग करते हैं. क्लियर है? और अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन की, तो ये डच नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं. कहां से बिलोंग करते हैं ये? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं. समझ गए बात को? और चार्ल्स लेक्लर्क ये मोनाको से बिलोंग करते हैं. कहां से बिलोंग करते हैं ये? मोनाको से बिलोंग करते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं नितिका, द राइट आंसर इज बिल्कुल सही, सी कैट, मैक्स वर्स्टेपन. क्लियर है? मैक्स वर्स्टेपन कहां से बिलोंग करते हैं? हमारे नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं. क्लियर है? ही इज एन डच फॉर्मूला 1 कार रेसर. क्लियर है? यस एवरीवन. ठीक है बेटा, तो ये चीज याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. विद विच टेलीकॉम कंपनी India Post Payment Bank working to deliver messages to its customers? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये हमारा गवर्नमेंट ओन्ड पहला पेमेंट बैंक है. समझ गए बात को? ये पूरी तरह से होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हमारा होली ओन्ड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पेमेंट बैंक कौन सा है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा पेमेंट बैंक कौन से होते हैं? पेमेंट बैंक, नितिका एंड अजय इज सेइंग डी. बिल्कुल सही आंसर है बेटा. द राइट आंसर इज डी, एयरटेल. कौन सी टेलीकॉम कंपनी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्क कर रहे हैं टू डिलीवर मैसेजेस टू इट्स कस्टमर्स? एयरटेल के साथ. अगर मैं आपको बताऊं तो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल बैंक, ये कंसेप्ट जो आया था स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक का, ये निशे बैंक कैटेगरी है. निशे बैंक मतलब जो एक पर्टिकुलर आपका जो है आपका एरिया को कवर करती है, पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है. क्लियर है? जैसे पेमेंट बैंक जो स्पेशली बनाए गए थे, पेमेंट बैंक जो स्पेशली बनाए गए थे वो आपका जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड आपका जो है जितने भी हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए थे. इनका मेन एम था इनको कम रेट पर लोन देना. और जो हमारा स्मॉल बैंक था, स्मॉल बैंक जो बनाए गए थे, जो आपका कंसेप्ट आया था नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर. किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर. ये जो स्मॉल बैंक का आपका कंसेप्ट आया था वो आया था किसके लिए? आपका एमएसएमई. ये किसको आपका रेगुलेट करता है? आपका एमएसएमई को लोन देता है स्पेशली. एमएसएमई से हमारा मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. हु इज राइट नाउ द एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एनीबडी ऑफ यू? एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ जाता है, बहुत बार पेपर में आता है कि एमएसएमई को रेगुलेट कौन करता है? एमएसएमई को रेगुलेट करता है सिडबी. कौन करता है? आपका सिडबी. क्लियर है? एमएसएमई को रेगुलेट कौन करता है? सिडबी. सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? यस एवरीवन, यहां तक समझ में आया? इज इट ओके? क्लियर? अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला गवर्नमेंट ओन्ड आपका जो है पेमेंट बैंक कौन सा था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब कई बार जो बैंक एग्जाम है उसमें पूछ लेते हैं कि सबसे पहला, और बाकी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था। ये तो गवर्नमेंट ओन्ड आपका है ना, पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर है। क्लियर है? तो सबसे पहला गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक कौन सा था हमारा? एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा था हमारा? एयरटेल पेमेंट बैंक। ये बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है बेटा। एक चीज और है हमारे पास कि हमारा जो है आपका पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है? कौन बताएगा? पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है? ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो पेमेंट बैंक खोलने के लिए आपका 100 करोड़ रुपए चाहिए होता है। समझ गए बात को? क्लियर है? और स्मॉल बैंक खोलने के लिए हमारा 200 करोड़ रुपीस चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है आपका? 200 करोड़ रुपीस। क्लियर है? अच्छा, एक नॉर्मल बैंक खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? एक नॉर्मल बैंक जो हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए आपका कितना चाहिए? वेरी गुड अजय, 500 करोड़। जो नॉर्मल बैंक के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए कितना है आपका? 500 करोड़। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अच्छा, कई बार ना एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि आईपीपीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है आपका? न्यू दिल्ली में। समझ गए बात को? यस एवरीवन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट द यूएस एंड इंडियन एयरफोर्स सेट टू एंगेज इन? अभी अप्रैल में ही हमारी किसके बीच में? यूएस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में फाइटर एक्सरसाइज हुई है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इज इट कॉप थंडर? इज इट रेड फ्लैग? इज इट कॉप इंडिया? इज इट ब्लू फ्लैग? एनीबडी ऑफ यू? यस, द राइट आंसर इज, नहीं अजय, द राइट आंसर इज कॉप इंडिया। क्या आया इसका राइट आंसर? कॉप इंडिया। क्लियर है? जो हमारी आपकी रेड फ्लैग एक्सरसाइज है वो भी हमारी इंडिया एंड यूएस के बीच में ही होती है। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। ये एक्सरसाइजेस क्या होती है? जिसमें आर्मी, नेवी, ये तो हमारी कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? फाइटर है तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। जितनी भी आर्म्ड एक्सरसाइज होती है ये एक दूसरे को गुर सिखाने के लिए होती है। क्लियर है? समझ गए बात को? इसमें कंट्रीज एक दूसरे को नए से नए गुर सिखाती है। क्लियर है? तो हमारा जो है यूएस एंड इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, एक बात बताओ, हु इज राइट नाउ द एयर चीफ मार्शल? कौन है हमारे एयर चीफ मार्शल? मतलब कहने का मतलब है एयरफोर्स हेड कौन है हमारे? वेरी गुड अलकनंदा, बहुत बढ़िया। विवेक राम चौधरी। कौन है आपके? विवेक राम चौधरी। क्लियर है? विवेक राम चौधरी कौन है हमारे? एयरफोर्स हेड है। लर्न करने का बढ़िया तरीका कि आपका एरोप्लेन चलाते हुए विवेक की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विवेक की जरूरत पड़ती है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो विवेक राम चौधरी। क्लियर है? यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन? ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर आ जाते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शंस फॉर इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन दी FY24 फाइनेंशियल ईयर 24। क्लियर? वर्ल्ड बैंक का क्या प्रोजेक्शन है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा? चलो एक बात बताओ, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके, किन किन के पास इकोनॉमिक्स था आपका जो है? रेज योर हैंड। क्लियर? जल्दी से बताइए, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? Goods and value of goods and services produced within the boundary of the nation.
समझ गए बात को? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। क्लियर है? ओके। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है हरमन बताओ? यस, अभी आपने देना है ना एग्जाम, इकोनॉमिक्स ही होगा। क्लियर है क्या बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो आपका हाँ यस, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ जीडीपी होता है उसके लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये जीडीपी का फॉर्मूला होता है हमारा। जीडीपी अब वो क्या है? जीडीपी में ग्रोथ कितना प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने? ग्रोथ रेट का मतलब है कितना वैल्यू बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 24। क्लियर? तो राइट आंसर इज 6.3%। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ जाता है, इवन व्हेन आई वाज अपियरिंग फॉर माय यू कैन से एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, तो मेरे एग्जाम में भी आया था। क्लियर है? तो आपका जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? एनीबॉडी ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? जब मैं आपका जो है चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? यस, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है हमारे। लर्न करने का बढ़िया तरीका, वर्ल्ड बैंक सबको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देने का मतलब क्या है? आपका स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, क्लियर है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है उनके लिए। क्लियर है? तो हमारा जो है वर्ल्ड बैंक जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है बेटा? डेविड मालपास। याद करने का बढ़िया तरीका, सभी को माल पास करते हैं। सभी को क्या करते हैं? माल पास करते हैं। याद रहेगा? यस एवरीवन, क्लियर है? ओके, डेविड मालपास। अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर यूएस का है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है बेटा? वॉशिंगटन डीसी में। समझ गए बात को? यस एवरीवन। इसी के ही कंपटीशन में 1 जनवरी 2016 को एक बैंक खोला गया था। जैसे होता है ना कि भाई इसमें ज्यादा यूएस की चलती है, क्लियर है, तो आपका एक ऐसा बैंक होना चाहिए, चाइना को लगा कि जिसमें हमारी चलती हो। क्लियर है? तो चाइना ने एक बैंक खोला आपका जनवरी 2016 में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर है? कब खोला था ये आपका? जनवरी 2016 में। क्लियर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि एआईआईबी में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? चाइना का है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पेपर में आ चुकी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर है? यस एवरीवन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? बीजिंग में है। कहां पर है आपका? बीजिंग में है। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आपका ये हमें जरूर पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर। अच्छा एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक का ट्विन किसको कहते हैं? आईएमएफ को कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विन। क्या कहते हैं हम? ब्रेटन वुड ट्विन। ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है, क्लियर है, आपका यूएस में। तो ब्रेटन वुड ट्विन किसको कहते हैं आपका? आईएमएफ एंड किसको? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को। एक ना 12th लेवल पर एक क्वेश्चन होता है, 12th लेवल पर एक क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का काम क्या होता है? यस, क्या काम होता है? यस, जब किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनफेवरेबल हो जाता है। और वो कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन में आपका स्पेशल हेल्प कौन प्रोवाइड करता है? आईएमएफ। क्लियर है? तो उस राइट को कहते हैं एसडीआर। उस राइट को क्या कहते हैं? एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है कि स्पेशल एसडीआर इज द टर्म
belongs to what? SDR is the term belongs to IMF. क्लियर है? ये पेपर करेंसी की फॉर्म में होता है. किसकी फॉर्म में होता है? ये पेपर करेंसी की फॉर्म में होता है. क्लियर है? 6 डिनोमिनेशन में IMF क्या लोन प्रोवाइड करता है. क्लियर है? यस एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, पेपर में जीके के क्वेश्चन वही होते हैं. मैं आपको लेवल बताती हूँ कि किस किस तरह से आते हैं. बिकॉज अभी जो मेरे को पढ़ाते हुए 16 साल हो गए हैं, मतलब अब 16 साल हो जाएंगे. जनरली अगर मान लो बैंक का पेपर है तो फुल फॉर्म आ जाती है. समझ गए बात को? जैसे ऐसे आ जाएगा IPPB में पी की फुल, भाई पी क्या है, या फर्स्ट पी क्या है, या सेकंड पी क्या है. समझ गए बात को? भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. क्लियर है? फिर हमारा जो है आपका जो है, जो अगर दूसरे लेवल के क्वेश्चन, मतलब आपका दूसरे एग्जाम है, उसमें क्या आ जाएगा कि आपका इसकी, जैसे हमारा आपका जो मतलब आपका जो दूसरे एग्जाम है, जैसे उसमें आ जाएगा SDR इज द टर्म, जो आफ्टर 12th लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उसमें आ जाएगा. हाँ, CUET का ही बता रही हूँ, आफ्टर 12th. क्लियर है? SDR इज द टर्म बिलोंग्स टू व्हाट? IMF. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जनरली, ये पूछ लिया जाएगा. समझ गए बात को? क्लियर? और SSC टाइप एग्जाम जो पेपर होते हैं उसमें क्या आ जाएगा आपका कि हमारा जो है आपकी, जैसे हमारा मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट पूछ लिया. क्या पूछ लिया? प्रेसिडेंट पूछ लिया. मतलब क्राइटेरिया वही होता है, लिटिल बिट चेंज होता है. समझ गए? और अगर UPSC लेवल पर चले जाओ तो आपका ना जैसे सारी चीजें आ जाएंगी, पॉइंट्स बनकर आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4. क्लियर? तो 1 एंड 2 करेक्ट है या 2 एंड 3 करेक्ट है, ऐसे हो जाता है. बाकी वही का वही होता है सारा. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर. व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट दैट विल कैरी क्रू टू द मून? यस, रॉकेट का नाम क्या है जो भी क्रू लेकर जा रहा है मून के ऊपर? नासा का बनाया हुआ है. किसका बनाया हुआ है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बिल्कुल अजय ने ही बताया है. द राइट आंसर इज SLS. क्लियर है? स्पेशल लॉन्चिंग सैटेलाइट. क्लियर है? आपका जो है SLS. ये किसका बनाया हुआ है? आपका नासा. किसका है? आपका नासा. नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? USA की. कहाँ की स्पेस एजेंसी है? USA की. क्लियर है? नासा की फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में आ जाती है, बहुत बार आ जाती है. एनीबडी ऑफ यू? सभी को डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चन आंसर्स मिल गए? तो फिर ले लो ना आपका ऑफिस में जाके, ऑफिस में जाके ले लीजिए. हाँ, आप एक बार PDF तो लो, PDF तो लो पहले. हाँ, तो PDF मिल गई है आपको. PDF कब लोगे? जब पेपर आ जाएगा तब लोगे. हाँ, आप ले लेना. ठीक है? जैसे आपका, आपने तो ले ली थी ना उस दिन आकर. क्लियर है? तो पढ़ रहे हो उसको. क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ले सकते हैं. क्लियर है? यस एवरीवन. ठीक है बेटा. तो हमारा जो है कौन सा आपका जो है नेम ऑफ द रॉकेट दैट विल कैरी द क्रू, दैट इज SLS. नासा का है. नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस. यही गड़बड़ करते हैं हम. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर है? ओके बेटा. यस एवरीवन. आपका जो है स्पेशल लॉन्चिंग सिस्टम होता है बेटा, इसकी फुल फॉर्म. क्लियर है? यस एवरीवन. ओके बच्चे. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम होता है, स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम, नॉट स्पेशल. क्लियर? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर. Here we are having बिल नेल्सन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर है किसके? नासा के. कौन है? बिल नेल्सन. क्लियर है? बिल नेल्सन. मतलब नासा का बिल बहुत ज्यादा आता है ना, इसलिए हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में. कहां पर है आपका? वॉशिंगटन में. समझ गए बात को? यस एवरीवन. क्लियर है? ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे? देखो अप्रैल में माइन अवेयरनेस डे, मैंने एक बार आपको इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न कराई थी मेमोरी टेक्निक से. क्लियर है? अब 3 दिन स्टैटिक जीके होगा ना, तो वो टॉपिक तो उसी में ही कवर करेंगे. क्लियर है? लेकिन अभी जिनका एग्जाम आने वाला है उनको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे हम इतने सारे, इतने कुछ दिनों के अंदर.
क्लियर है, लेकिन बाकी जिन्होंने आगे एग्जाम देने हैं उनको तो सब कुछ करना है, ठीक है, क्लियर है। माइन अवेयरनेस डे कब होता है हमारा? 5 अप्रैल को होता है। कब होता है आपका? 5 अप्रैल को होता है। समझ गए बात को? यस एवरीवन। नितिका इज सेइंग डी एंड अजय इज सेइंग सी। तो इसका जो राइट आंसर है, और आप लोग क्या कह रहे हैं? माइन अवेयरनेस डे का जो राइट आंसर है दैट इज डी, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। क्लियर है, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। अच्छा, माइन अवेयरनेस डे तो ठीक है, जब 5 अप्रैल को हमारा माइन अवेयरनेस डे के अलावा आपका मैरी टाइम डे भी होता है। मैरी टाइम समुद्री दिवस होता है ना, जो मैरी टाइम डे भी होता है। क्लियर है? यस एवरीवन। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन साइंस डे भी होता है। कॉन साइंस, कॉन साइंस क्या होता है? अपने बारे में आपका जो है अपनी, हाँ हाँ, इनर सोल की आवाज का पता लगाना, कौन साइंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कौन साइंस भी होता है। क्लियर है? कब होता है आपका? 5 अप्रैल को। क्लियर? यस एवरीवन, इज इट ओके? ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एक ना हमारा अप्रैल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सॉरी इंपॉर्टेंट डे आता है, अर्थ डे। कब होता है ये हमारा? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिल जीत लिया है तूने हरमन। क्लियर है? 22 अप्रैल, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? 22 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे होता है। बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार इसकी थीम, ठीक है, डे कब होता है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। क्लियर है? ओके। अब मैं जो आपके बुक के अंदर तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। क्लियर? ओके, तो इसको मेमोरी टेक्निक से मैं लर्न कराऊंगी। ओके, 6 मंथ्स का मैं वैसे एक बार ले चुकी हूँ सेशन, 6 मंथ्स का मैं एक बार और लूंगी। क्लियर है? ओके, लेकिन आपका जो जो न्यू बैचेस है उसमें तो स्टार्टिंग से कराना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी वो तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। क्लियर? एकदम से तो नहीं हो पाएगा, तो टाइम, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज एन फेमस पॉलिटिकल पार्टी। ये कहां की पार्टी है? बताओ। फेमस पार्टी है, अभी ये न्यूज में थी। श्रीलंका के अंदर तो अभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, पता है ना आप लोगों को। क्लियर? इकोनॉमी उसकी बहुत ज्यादा गिर गई थी, किसकी? श्रीलंका की। क्लियर? ओके, फिलहाल जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जो पार्टी थी अभी न्यूज में थी, बिल्कुल म्यांमार की है। कहा की है? बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज म्यांमार। अच्छा, आप लोगों ने ये ऑन्ग सेन सू की का नाम सुना है? सुना है ऑन्ग सेन सू की, जो पॉलिटी पढ़कर आए हैं। पॉलिटी कौन पढ़कर आया है? यस, पॉलिटी किसके पास था? बस एक दो बच्चों के पास ही था, और किसी के पास नहीं था पॉलिटी। क्लियर है? अब हमारा जो है ऑन्ग सेन सू की, क्लियर है, ये हमारी म्यांमार की, ये म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए लड़ी। क्लियर है? इनको नजरबंद भी रखा गया काफी साल तक। ये अभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुकी है म्यांमार की। क्लियर है? इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। क्या मिला था आपका? नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। क्लियर है? इनको ऑन्ग सेन सू की को कह रहे हैं कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी किसने बनाई थी आपकी? आपकी ऑन्ग सेन सू की नहीं बनाई थी। क्लियर है? बहुत ही फेमस नाम है ऑन्ग सेन सू की। क्लियर? ओके, बहुत ही फेमस नाम है। हैज बीन डिसॉल्व्ड, कह रहे इनकी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया बिकॉज इट रिफ्यूज टू कंप्लाई विद अ टफ न्यू पार्टी रजिस्ट्रेशन लॉ, जो कि इम्पोज किए थे म्यांमार की मिलिट्री ने। समझ गए बात को? यहाँ पर मिलिट्री रूल ही हुआ करता था, तो ये ऑन्ग सेन सू की ने वहां पर डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाई थी। किसके लिए आवाज उठाई थी? डेमोक्रेसी के लिए। समझ गए बात को? यस एवरीवन, ठीक है। अच्छा, म्यांमार की जल्दी से बताइए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लो CU/CET लेवल पर क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, भाई म्यांमार की ये बिलोंग करती है, क्योंकि इतना डीप में तो जा नहीं सकते। म्यांमार की कैपिटल क्या है? इम्फोल है। ही हो गया थानू। नेपीटो क्या है बेटा? मने नहीं मारो, मने नहीं पी तो।
DAW भी लिखा हो सकता है, ठीक है, समझ गए बात को। नेपिटो किसकी है ये? म्यांमार की। पहले रंगून यंगून ये हुआ करती थी, समझ गए बात को। फिर अभी इसकी क्या हो गई है? नेपिटो हो गई है। इसकी करेंसी क्या है? फिर ये पूछ सकते हैं, क्या मने मारोगे, ठीक है, क्या मने मारोगे, क्या। इसकी करेंसी क्या है? क्या। क्लियर है? इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल। ओके ठीक है, तो हाँ, तो वो भी तो आने चाहिए ना, बस तो बहुत कहना आसान है। क्लियर है? आने के लिए आपका बहुत मेहनत चाहिए इसमें, ठीक है। चले आगे। यस एवरीवन, नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, ठीक है, ऐसे आ जाता है। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सिलेक्टेड। क्लियर है? या नन ऑफ द अबव? तो इसमें से क्या आंसर लगाओगे आप? अपॉइंटेड। क्लियर है? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लियर? लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब लोकसभा के अंदर तो बहुत सारे मेंबर जीत कर जाते हैं, क्लियर है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वो भी आपका MP होता है, जो नरेंद्र मोदी, मतलब उन्होंने भी किसी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन पार्टी किसी एक बंदे को अपना लीडर अपॉइंट कर देती है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। क्लियर है? जो 3 या 4 लोगों में से इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, समझ गए? इलेक्शन होता है उनका। क्या बेटा? नहीं बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। क्लियर है? ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबा 3 मिशन विच विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड, इसरोज, PSLVs। अच्छा, PSLV क्या होता है? अब PSLV की फुल फॉर्म आ जाएगी, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आंसर खुद बता देंगे। प्रोबा 3 मिशन जो है ना, ये हमारा ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। क्लियर है? ये वो खुद ही बता देंगे। ओके, सिर्फ वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपका जो है कुवैत की करेंसी दिनार होती है बेटा, ठीक है बेटा, कुवैत की करेंसी दिनार होती है, जो मैंने आपको लर्न भी कराया था। केटी जेलविज खाती है डिनर के बाद, मैं अभी मेमोरी टेक्निक से लर्न कराऊंगी आपको करेंसीज। क्लियर? तो हमारा जो है आपका, इसका आंसर क्या है? आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कह रहे हैं ये इसरो का, that will be launched by abroad the ISRO's PSLV in the 2024. Its 2 satellites will study the sun faint corona. मैंने जब आपका क्लास के अंदर सन की लेयर्स करवाई थी जो मॉर्निंग बैच में, तो कोरोना कौन सी लेयर होती है सन की? आउटर लेयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है सन की? कोरोना। क्लियर है? जहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो अर्थ का इनर कोर का टेम्परेचर होता है। क्लियर है? जो किसको स्टडी करेगा? सन फेंट कोरोना एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। समझ गए बात को? अच्छा, एक बात बताओ कि मैं अभी पूछ रही थी इसरो की, इसरो का हेडक्वार्टर तो हमें पता है ना, कहां पर है इसरो का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, एस सोमानाथन कौन है? इसके चेयरमैन है। कौन है? चेयरमैन है। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। अब PSLV की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर है? यस एवरीवन, समझ गए बात को? जो पोल के अराउंड घूमता है। क्लियर है? और GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मतलब समझ गए बात को? क्लियर है? जियो सिंक्रोनस, जो जियो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, राउंडिंग सराउंडिंग होकर। क्लियर है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर है? यस एवरीवन, समझ गए बात को? ठीक है। जाक्सा कहां की है? जापान की है। नासा तो पता ही है US की है, और CNSA फ्रांस की है। तो नेक्स्ट इज शेंगन एरिया। ये क्या होता है शेंगन एरिया? बताओ, आप बताओ क्या होता है ये? एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन?
अच्छा, कभी आप लोगों ने इसके वीजा के बारे में नहीं सुना? शेंगेन वीजा सुना है कभी आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं सुना? ये यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? जैसे अगर आपको जाना आना हो कहीं पर तो आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, क्लियर है? तो ये एक ऐसा वीजा है, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज है। बताया था मैंने आपको, बताया था, ये भी बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स में है। ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर लिया था। उर्सुला वेन डेयर लेन इसकी प्रेसिडेंट है, बताया था ना इसकी, क्लियर है? ये भी बताया था मैंने आपको, क्लियर? तो आपका यूरोपियन यूनियन members have recently decided to digitize the Schengen visa to make visa application process more efficient. कह रहे ये एरिया कौन सा होता है? इसमें 27 कंट्रीज है that have officially abolish कर दिए all passports and other types of border control at their mutual borders. क्लियर है? ओके, अगर आपके पास ये वीजा हो तो आप ये 27 कंट्रीज में घूम सकते हैं। क्लियर है? यस एवरीवन, एक बार ये वीजा अगर हमारा लग जाता है। समझ गए बात को? क्या बेटा? वो आप लगवाइए लगवा के देखिए, इसकी कंडीशंस होती है। क्लियर है? ओके, तो 27 कंट्रीज में आप मूव कर सकते हैं यूरोप की। क्लियर है? ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज, अच्छा एक बात बताओ, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में। कहां पर है? काठमांडू में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, लोगों की जो आपका लोगों का जो वोटिंग कराया जाता है तो उसको रेफरेंडम कहते हैं। समझ गए बात को? जैसे एक बार क्या हुआ था, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो हमारा स्कॉटलैंड है, ये यूके का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है। तो स्कॉटलैंड में ना रेफरेंडम कराया गया था, वोटिंग कराया गया था लोगों का कि दे वांट टू बी एन पार्ट ऑफ यूके या दे वांट टू बी एन पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। क्लियर है? तो हमारा 51% लोगों ने ऑप्ट किया था कि दे वांट टू बी एन पार्ट ऑफ यूके। क्लियर है? तो 51% लोगों ने ऑप्ट कर दिया। तो अब स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूके का हिस्सा है ना। क्लियर है? यूके के अंदर 4 नेशन आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। क्लियर है? ये 4 नेशन किसका पार्ट है? आपका यूके का पार्ट है। क्लियर? तो हमारा रेफरेंडम अभी कहां पर हो रहा है नए संविधान के लिए? द राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान। कहां पर है आपका? उज्बेकिस्तान। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? जहां पर हमारे तीसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, मैंने बताया था, ताशकंद। क्या है? ताशकंद। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है? नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। किसकी करेंसी? GYZ करेंसी? क्या कौन सी करेंसी पूछ रहे हो बेटा? Yes, name the personality who recently became the first woman from Jammu and Kashmir to receive the Wild Conservation Award in March 2023. तो इसका तो आंसर ही पता होना चाहिए, आलिया मीर। क्लियर है? पहली है विमेन जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है? What was the theme of International Children's Book Day? आंसर ही आ गया है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाते हैं हम? 2 अप्रैल को। क्लियर है? कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी होता है। ऑटिज्म एक नर्वस डिसऑर्डर है, ये भी कई बार आ जाता है। क्लियर है? क्या होता है? ऑटिज्म अवेयरनेस डे। क्लियर है? ठीक है, इसको हम ना एक मेमोरी टेक्निक से लर्न कराते हैं बच्चों को। कैसे? अप्रैल का कोडवर्ड है एप्रन, खाना बनाना, और 2 का कोडवर्ड क्या है? शू। खाना बनाने गए, शूज बाहर उतारना भूल गए, भूलने की बीमारी, ऑटिज्म। क्लियर है? ऑटिज्म अवेयरनेस डे, याद रहेगा। क्लियर है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, बुक डे कब मनाते हैं हम? इंटरनेशनल बुक डे, ये तो चिल्ड्रंस बुक डे है ना। वैसे हम इंटरनेशनल बुक डे कब मनाते हैं? अप्रैल में ही मनाते हैं।
23 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम? 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 का कॉर्ड वर्ड होता है मंकी, खाना बनाने गए। अप्रैल का कॉर्ड वर्ड तो खाना बनाना है ना, ठीक है। 20 में 3 ऐड हो गया, 3 क्या होते हैं? मंकीज, बापू के 3 बंदर थे, क्लियर है। तो खाना बनाने गए आपका जो है, तो आपका मंकीज हमारी बुक फाड़ गए, ठीक है। तो 23 आपका जो है अप्रैल को क्या होता है? इंटरनेशनल बुक डे होता है, क्लियर है। यस एवरीवन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज इसका जो थीम है, आई एम ए बुक रीड मी, क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज रिसेंटली आइडेंटिफाइड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई। अब जो आफ्टर 12th लेवल पर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एडाई की फुल फॉर्म क्या होती है, या एडाई में आर क्या है? इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर है। ओके, ऐसे आ जाएगा कि एडाई में आर क्या है, डी क्या है, क्लियर है। एडाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये पेपर, बैंक के पेपर में क्या आ जाएगा? एडाई का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैसे? हैदराबाद में। कहां पर है आपका? हैदराबाद में। समझ गए बात को? क्लियर है। फिर आपका जो है इसकी जो, अब ये DII, DSSI क्या होता है? डोमेस्टिकली सिस्टमिकली। अब ये बैंक के पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि DSII में आई क्या है या सेकंड आई क्या है, ऐसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली आपका इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब जो डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, अगर ये डूब गई तो पूरे इंडिया की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। इसी तरह से आपका DSIP भी होते हैं। DSIP क्या होता है? डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। तो हमारे डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पता है कौन से है? पता है? 3 बैंक्स है। कौन से? SBI नहीं, ICICI और आपका HDFC। समझ गए बात को? HDFC भी 2017 में ऐड हुआ है, क्लियर है, 2017 में ऐड हुआ है। SBI, ICICI ये DSIP की कैटेगरी में आते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है। तो D आपका जो है SII आपका कौन सा, क्या इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्लियर है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? आपका GIC, LIC, आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस, और आपका ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, इज इट ओके? तो LIC, GIC एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस। अर्थ आवर डे, इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ आवर डे कब मनाते हैं हम, पता है? अर्थ डे तो आपने बता दिया 22 अप्रैल को। अर्थ आवर डे पता है क्या होता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, क्लियर है। ये फिक्स डे पर नहीं आता। एक्चुअली अर्थ आवर डे में पता है क्या होता है? 8:30 to 9:30 1 घंटे के लिए सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, मैसेज देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। समझ गए बात को? इवन RBI भी अपनी लाइट्स ऑफ कर देता है। समझ गए बात को? ठीक है। तो अर्थ आवर डे हमारा जो है दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 25 मार्च। तो हमारा इसकी थीम क्या है? द बिगेस्ट आर फॉर अर्थ, क्लियर है। ओके, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। कह रहे गुडविल एम्बेसडर अर्थ आर 2023 जो है पद्मश्री अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक, इसका नाम तो सुना होगा, ओडिशा से है ये। सैंड आर्टिस्ट नहीं है जो, वर्ल्ड रिनोन्ड इंडियन सैंड आर्टिस्ट, जो कभी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो तो नरेंद्र मोदी की समुंदर के किनारे पर वो बना देते हैं। बहुत फेमस है ये सैंड आर्टिस्ट, पद्म श्री अवॉर्डी, क्लियर है। सुदर्शन पटनायक, रणवीर बरार
सेलिब्रिटी शेफ, ये तो पता ही होगा, मास्टर शेफ, वो पता है, वो बड़े खुश होके बता रहे हैं। नक्श अजीज, रिनोन्ड कंपोजर एंड आपका जो है सिंगर। कह रहे 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज will be the face of Earth Hour India 2023 and Amir Khan was the first Earth Hour brand ambassador for the Earth Hour India. क्लियर है? ओके, ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे। समझ गए बात को? यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है बेटा। गुडविल एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर दोनों में डिफरेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, क्लियर है? सांस में सांस आई है ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हियर वी आर हैविंग, अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आपका बड़े से कुछ नहीं होता, बात होती है इंटरेस्टिंग की। क्लियर है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रेज द इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स। क्लियर है? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। कह रहे हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ, कई बार ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बजट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, बजट कौन पेश करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है? ओके। अगर क्वेश्चन आ जाए बजट तैयार कौन करता है, बजट तैयार करता है कैबिनेट, हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि गलत कहते हैं। बजट प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। समझ गए बात को? बजट का आर्टिकल क्या है? 112। क्या है? 112। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? तो इसमें जो मैं इनकरेक्ट ही बता देती हूँ आपको, इनकरेक्ट हमारा सेकंड वाला है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है वो हमारी 7 से 7.7 की है। क्लियर है? समझ गए बात को? क्लियर? और सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका 8% से 8.2% कर दिए। सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, पता है ना आप लोगों को? सीनियर सिटीजन्स मतलब आपका जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। क्लियर है? ठीक है। और हमारा किसान विकास पत्र, क्लियर, ये ऐसा जिसमें हम, ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसमें 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। क्लियर है? तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है? 7 हाँ, इसमें आपका 115 महीने में ये मैच्योर हो जाती है। मतलब जब ये शुरू में स्कीम आई थी ना तो ये डबल पर थी, फिर अब इन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करके 7.2 कर दिया है, ऐसे किया था। क्लियर है? ताकि लोगों को आपका वो करने के लिए, तो पहले आपका जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड कम था, कम किया था, फिर इसको बढ़ाते गए। अब देख कितना मैच्योरिटी पीरियड है? 115 महीने। क्लियर है? ओके। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें मिनिमम हम 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, आपका 7.1%। क्लियर है? ओके। तो ये है आपका इस बार का, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? ओके। क्या नहीं, कल आपको बताते हैं, अभी कमल सर से पूछ के और हितेश सर से पूछ के, ठीक है, जैसे भी होगा। ओके, तो टिल देन बाय एवरीवन।